एमएच1 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। सीबीआई ने दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जी हां, यह बड़ी खबर इस वक्त की। राजेंद्र कुमार के साथ 4 और लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में एनडेवर के डायरेक्टर संदीप कुमार और दिनेश गुप्ता भी शामिल हैं। इसके अलावा तरुण शर्मा और अशोक कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। तो राजेंद्र कुमार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसके चलते गिरफ्तारी। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे अपने सहयोगी आलोक सांगवान का रुख करेंगे, जो कि न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक, क्या जानकारी इन गिरफ्तारियों को लेकर, और जिस तरीके से आरोप लगातार चले आ रहे थे, सीबीआई का छापा भी कुछ महीनों पहले पड़ा था, तो ऐसे में इन गिरफ्तारियों को कैसे देखा जाए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि 15 दिसंबर को सीबीआई का छापा राजेंद्र कुमार, जो कि प्रधान सचिव हैं दिल्ली सरकार के, उनके दफ्तर पर पड़ा था और उसी से दस्तावेज तमाम मिले थे। उसी आधार पर सीबीआई ने कार्रवाई की है। सीबीआई ने राजेंद्र कुमार के अलावा 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें दिनेश कुमार एक हैं, इसके अलावा अशोक कुमार हैं, तीसरे तरुण कुमार और एक अन्य को गिरफ्तार किया है। जाहिर तौर पर 5 जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। और तमाम लोगों को लेकर सीबीआई का कहना है कि भ्रष्टाचार के जो आरोप थे, जो तमाम तथ्य उन्होंने पिछले दिनों छापेमारी के दौरान इकट्ठे किए थे, उन तमाम दस्तावेजों के आधार पर इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी, तो इन गिरफ्तारियों के बाद क्या माना जाए, जो कि रिएक्शन भी आने शुरू हो चुके हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं, तो क्या माना जाए कि एक तो 21 सीपीएस वाला मामला पहले ही आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही थी, और ऐसे में अब ये गिरफ्तारियां, और क्या आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप का दौर दिल्ली की सियासत में शुरू होता दिखाई देगा? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि एक ईमानदार सरकार का, तमगे वाली सरकार के एक ईमानदार अफसर पर इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, उसकी गिरफ्तारी होता है, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें सामने होती हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं वो सामने आए और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के जरिए सीधे तौर पर जनता की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में इस बात को लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। चलिए ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। सीबीआई अधिकारियों का इस पूरी गिरफ्तारी पर क्या कुछ कहना है, एक बार दर्शकों को वो सुनाते हैं, फिर आपके पास लौटेंगे। सीबीआई ने आज वरिष्ठ लोक सेवक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, एक अन्य कर्मी, दिल्ली सरकार, दिल्ली की प्राइवेट कंपनी के 2 तत्कालीन निदेशकों एवं एक प्राइवेट व्यक्ति सहित 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। उक्त वरिष्ठ लोक सेवक एवं अन्यों पर घूसखोरी एवं आधिकारिक स्थिति का दुरुपयोग कर दिल्ली सरकार के ठेकों को आवंटित करने में दिल्ली की प्राइवेट कंपनी का पक्ष लेने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी व्यक्तियों को दिल्ली की नामित अदालत में कल पेश किया जाएगा। आगे की जांच जारी है। तो जानकारी दे दी गई है सीबीआई अधिकारी की तरफ से कि कल पेश किया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी का क्या कुछ कहना है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहते हैं, वो भी एक बार आपको सुनवाते हैं। सभा चुनी हुई सरकार दिल्ली में फंक्शन रही है। केंद्र में अलग सरकारें रही हैं, ऐसा भी दौर रहा है जब केंद्र में अलग सरकार रही हो और दिल्ली में अलग पार्टी की सरकार रही हो। एक लंबा समय ऐसा भी रहा है कि जब एक ही पार्टी की सरकार रही है। लेकिन पिछले 23 साल के इतिहास में कभी भी केंद्र सरकार कभी भी इतनी घटिया हरकतों पर नहीं उतरी, कभी भी इतने निचले स्तर पर नहीं उतरी जितना निचले स्तर पर अभी वर्तमान केंद्र की सरकार उतर के आ गई है। ऐसी हरकतों पर उतर आए हैं केंद्र सरकार में बैठे हुए लोग और मोदी जी कि इस वक्त पूरे तरह से षड्यंत्र करके दिल्ली की सरकार को पैरालाइज करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को उठा के बिना जरूरत के और दिल्ली में ऑफिसर्स की कमी के बावजूद बाहर भेजा जा रहा है और चीफ मिनिस्टर के ऑफिसर्स को उठा के अरेस्ट किया जा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि केंद्र सरकार बहुत ही घटिया हरकत पे उतर आई है। सीधे सीधे वॉर छेड़ दिया उसने दिल्ली के लोगों के खिलाफ। दिल्ली के लोगों के लिए कोई काम नहीं होने देना चाहती है केंद्र सरकार। बदला ले रहे हैं मोदी दिल्ली के लोगों से कि आपने हमारी पार्टी को वोट नहीं दिया, अब हम देखते हैं आपके लोगों को, अनऑथराइज्ड कॉलोनी को कैसे ठीक किया जाएगा। आप हमारे यहाँ चपरासी भी छोड़ देंगे ना, हम चपरासी के दम पे भी सरकार चला के दिखाएंगे, लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए काम करेंगे। मर जाएंगे लेकिन आपकी इन साजिशों को सफल नहीं होने देंगे। ये जो आप दिल्ली के लोगों का काम रुकवाना चाहते हो ना, अनऑथराइज्ड कॉलोनीज का, एजुकेशन का, हेल्थ का, हम लोग भी लोगों ने चुन के भेजा है, हम बाढ़ में बह के नहीं आए। सरकार चला के दिखाएंगे आपको, लोगों का काम करके दिखाएंगे आपको। लोगों ने चुनकर भेजा है, सरकार चलाकर दिखाएंगे, और साफ तौर पर आरोप सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है। आलोक, इन दोनों बयानों को आपने सुना। सीबीआई अधिकारी ने कहा कि ये तमाम गिरफ्तारियां घूसखोरी, ठेका आवंटन में कहीं ना कहीं गड़बड़, और उसके बाद डिप्टी सीएम का कहना है कि सरकार को पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है।
देखिए, जाहिर तौर पर इस तरह की उम्मीद थी कि आम आदमी पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से जब इस तरह का रिएक्शन जो भी आएगा वो सीधे तौर पर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करेगा। और जिस तरीके से साफ तौर पर मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि केंद्र की सरकार कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार को स्थिर करने की कोशिश कर रही है और जिस तरीके से लगातार हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वैसे हथकंडों से साफ तौर पर उन्होंने आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं अफसरों की कमी के चलते अफसरों की ट्रांसफर की जा रही है और इस तरीके से कहीं सरकार के एक बड़े अफसर को गिरफ्तार करना सीधे तौर पर यह दिखाता है कि मोदी सरकार ये चाहती है कि दिल्ली की सरकार को किसी भी तरीके से पैरालाइज किया जाए ताकि वो सरकार काम ना कर सके। साफ तौर पर उन्होंने चुनौती दी कि वो अपने जो तमाम अधिकारी हैं या तमाम जो चीजें रहेंगी उसी व्यवस्था के अंदर दिल्ली की सरकार को चलाकर दिखाएंगे। चलिए, शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो उसी चीजों में सरकार को चलाकर दिखाएंगे और जो तमाम आरोप अब इस पूरी गिरफ्तारी के बाद लगने शुरू हो गए हैं उस पर यह कहा जा सकता है कि एक बार फिर से दिल्ली की सियासत गर्म होती नजर आएगी। एक ब्रेक के बाद अपने मुद्दे पर लौटेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। मुद्दा क्या है, खास मेहमान कौन है और चर्चा किस विषय पर होगी, ब्रेक के बाद बात करेंगे।